नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। फेसबुक की एक और राम कहानी सामने आ गई है और वही कहानी है हिंदू मुसलमान भड़काने और हिंदू मुसलमान वाली सामग्री को फेसबुक से हटाने में आनाकानी करने की कहानी। इस बार मामला ज़्यादा गंभीर है, हथियारों से जुड़ा हुआ है, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ है, बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। और इस मामले में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बाकायदा खुलासा किया, पहले भी खुलासा कर चुका है कि किस तरह से फेसबुक हेट स्पीच को हटाने में आनाकानी करता है। और ये भी बताया गया है कि किस तरह से बजरंग दल के लोग हथियार बेचते हैं, सप्लाई करते हैं और देश भर में हिंसा फैलाते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। फेसबुक पर एक पोस्ट आती और ये पोस्ट हिंदू मुसलमान की नफरत वाली बहुत सारी पोस्ट तो आती ही रहती हैं उस ग्रुप में, लेकिन इस फोरम पे इस बार जो पोस्ट आती है वो बहुत सनसनीखेज है। इस पोस्ट में कुछ काली तो कुछ स्टील की फिनिश वाली गन दिखाई गई है, बंदूक दिखाई गई है, पिस्टल दिखाई गई हैं, कुछ मोटरसाइकिल की सीट पर रखे फ़ोटो खींचे गए हैं और कुछ हाथ में लेकर फ़ोटो खींचे गए हैं और एक फ़ोटो में कुछ उसके जो कारतूस होते हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। और ये मामला है अप्रैल 2022 का। और अप्रैल का 2022 वो महीना है जब खबरें आ रही थीं कि जो है वो कुतुब मीनार हिंदू स्तंभ है। साध्वी रितंबरा अपील कर रही थीं कि आप जो है एक बेटा हमें सौंप दें, और इसी तरह की बहुत सारी बातें। और पूरी सांप्रदायिक खबरों से मीडिया भरा हुआ था। जेएनयू कैंपस पे भगवा फहरा दिया गया था, यानी भगवा ब्रिगेड फुल फॉर्म में थी। और उसी अप्रैल 2022 में ये पोस्ट आती है बजरंग दल के फेसबुक ग्रुप पे, जिसमें हथियार तमंचे बेचे जाते हैं। और इसमें ये रिपोर्ट और ये जो खबर आती है, इस खबर को बाकायदा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो केवल हिंदुओं के सांप्रदायिकता पे नज़र रखती है, एकदम स्पेशलाइज्ड। वो संस्था रिपोर्ट करती है फेसबुक को, मेटा को, कि भाई साहब आपके प्लेटफॉर्म पे हथियार बिक रहे हैं और आप एक्शन लीजिए। और इस हथियार के इस विज्ञापन में क्या लिखा था मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा था 5 ग्रुप थे अलग अलग जिनमें ये पोस्ट किया गया था और बजरंग दल के ग्रुप माने जाते हैं। बजरंग दल के बारे में जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है वो ये लिखा है कि ये एक हिंसक हिंदू समूह है जो देश भर में सांप्रदायिक हिंसाओं में शामिल पाया जाता रहा है और जिसको अमेरिकी जासूसी संस्थाओं ने आतंकवादी संगठनों के समकक्ष निगरानी में रखा है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस रिपोर्ट को पोस्ट किया। इस रिपोर्ट कई जगह पे थी और जिसमें यह कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर हम आपको गन डिलीवर कर सकते हैं। और इसमें 5 ग्रुप में बंदूकें जो बेचने की बात थी उसमें लिखा था किसी भाई को देसी कट्टे की ज़रूरत है तो वो दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करके संपर्क करें। और जब उस नंबर पे कांटेक्ट किया गया तो वहां 11,000 रुपए एक पिस्टल की कट्टे की जो आप कह रहे हैं वो कीमत मांगी गई। यानी साफ है 11,000 रुपए में कट्टा बेचा जा रहा था। और उसके पीछे एक विश्व हिंदू परिषद का ग्रुप था। यहां तक तो ये है, आप ये भी मान सकते हैं कि कट्टरवाद हम लोग यूज टू हो गए, हम लोग को देखने की आदत हो गई है। हम अपना रोजमर्रा में देखते हैं तरह तरह की हिंसक बातें, अश्लील बातें, भद्दी बातें, गंदी बातें लोग पोस्ट करते रहते हैं। कुतुब मीनार हिंदू स्तंभ है, उस पर झंडा लगाएंगे, जेएनयू पे भगवा झंडा फहरा दिया। एक साध्वी कह रही है, जिम्मेदार है वो काफ़ी महत्वपूर्ण पद पे रही है,
वो उस आदमी कह रही है कि जो है वो अपने बच्चे पैदा करो और एक बच्चा हमको दे दो, ज़्यादा बच्चे पैदा करो। ये सब चल रहा था अप्रैल 2022 में, ध्रुवीकरण। और उस समय में जब ये चार्ज्ड एटमॉस्फेयर था जिसमें चाबी बरती गई थी, इस बार इस समय कम से कम आरएसएस और मोदी जी दोनों ही अब कम से कम थोड़ा सेकुलरिज्म की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छी बात भी है, उनको धन्यवाद करना चाहिए इसके लिए, वरना इस वक्त पठान फिल्म के टाइम पे बहुत आग लगी होती है। खैर, तो जब इसको फेसबुक पे रिपोर्ट किया गया तो फेसबुक ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ये बड़ी बात है और ये कह दिया कि ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के खिलाफ नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैंने कई अश्लील सामग्रियों को रिपोर्ट किया, फेसबुक कहता है कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के खिलाफ नहीं है। फेसबुक के ऊपर जो विज्ञापन आते हैं ना, बीच में वीडियो चल रहा होता है जिसमें वो पोछा लगाने वाला रोबोट दिखा रहे होते हैं, ये सारे फर्जी विज्ञापन है। वो आपको 2000 रुपये में रोबोट देने की बात करता है, उसके बाद में रोबोट के नाम पे वो रोबोट जैसा कुछ भी खिलौना है, जब आप उसको मंगा लेते हैं वो काम नहीं करता है, दुनिया भर का धमकाएंगे तो वो आपको पैसे वापस कर देगा। एक और विज्ञापन फेसबुक पे है, वो एक सोफ़ा है जो बिस्तर बन जाता है, समेट दें उसको फिर सोफ़ा बन जाता है, वो भी आपको कभी सामान नहीं बेचते, आपसे पैसे ले लेंगे और आपको सामान नहीं आएगा। फेसबुक अपने आप में इस तरह की चीज़ों का अड्डा बन गया। फेसबुक को आप रिपोर्ट करिए, वो स्वीकार ही नहीं करता। फेसबुक का आप रिपोर्ट कर दीजिए कि भाई ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, स्वीकार ही नहीं करेगा। आप कहिए रिपोर्ट हटाइए, इसमें खून खराबा दिख रहा है, वो कह देगा नॉट अगेंस्ट अवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड। तो यही वॉल स्ट्रीट जर्नल के केस में हुआ। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जब इस पर फेसबुक से बात की ऑफिशियली, तो फेसबुक ने ये कह दिया कि हम गन वगैरह बेचने के खिलाफ हैं, हमारी पॉलिसीज़ के खिलाफ है और हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करते। तो भैया पहले जब रिपोर्ट किया था तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो ये बड़ा सवाल उठ गया। लेकिन इससे इस बात को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि भैया आपके फेसबुक ग्रुप पे बंदूकें बेची जा रही थी। अब अगर कोई फेसबुक को दोष देना चाहे, ठीक है, फेसबुक को रिपोर्ट किया, उसको एक्शन लेना चाहिए था। फेसबुक कह रहा है उसने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, बहुत पैसे लगाए हैं हेट स्पीच को रोकने के लिए, लेकिन फेसबुक का रिकॉर्ड है कि हेट स्पीच हटाने के लिए उसके अपने ही स्टाफ को डिस्करेज किया गया था, उसकी पॉलिसी हेड ने, और उसने कहा कि नहीं हटेगी। वो कर्नाटक के एक नेताजी, में नाम उनका जो भी सिंह है, मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा, बिला वजह ऐसे आदमी को क्यों हम यहाँ पे और अहमियत दें। उन नेताजी का जो हेट स्पीच का भाषण था उसको हटाने की बात थी। अनखी दास पॉलिसी हेड थी, उन्होंने हटाने से इनकार कर दिया था, विवाद हुआ, इस्तीफा देना पड़ा, चली गई। लेकिन क्या फेसबुक बदला? नहीं बदला। आज शिवनाथ ठकराल के टाइम में फेसबुक है, फिर वही चीज़ें रिपोर्ट की जा रही हैं, फिर कुछ नहीं हो रहा है। गिनती भर, उंगलियों पे गिनने लायक कर्मचारियों के साथ में फेसबुक भारत के ऑपरेशन चलाता है, इतना सेंसिटिव मार्केट। तो फेसबुक का कसूर तो है ही, लेकिन एक बात और भी है कि भाई साहब, आप तो बड़े जिम्मेदार संगठन हो, बजरंग दल, अपने आप को बजरंग दल जिम्मेदार कहता है, उसके कई गुटों एक साथ बहुत सारे ग्रुप्स में गन क्यों बेची जा रही थी सांप्रदायिक वातावरण में? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आपके लगातार आपके ऊपर सवाल उठते रहते हैं। और ये बात सही है कि इस देश में जितनी भी सांप्रदायिक घटना हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के बजरंग दल का नाम आता ही आता है। कहीं किसी को कुछ भी, कहीं किसी को धमकी दी गई हो, कुछ किया गया हो, राम जन्मभूमि आंदोलन के समय से जो भी स्थिति है। लेकिन ये स्थितियां अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पूरी दुनिया भर में उठ रही हैं, और ठीक उस समय उठ रही हैं जब भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि एक सेकुलरिज्म की तरफ बढ़ती हुई पार्टी की तरफ बनाने की कोशिश कर रही है। भागवत साहब दिन रात कह रहे हैं कि भाई हिंदू मुसलमान एक ही हैं। ऐसे में ये खबरें आना अपने आप में एक बड़ी चिंता की बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि फेसबुक 2020 में बजरंग दल को एक खतरनाक संगठन घोषित कर चुका है। और अगर ऐसा है तो उसे फेसबुक से हटाया क्यों नहीं गया? उसके ग्रुप्स क्यों चल रहे हैं? उस ग्रुप्स में गन बिक रही हैं, और ये तो गन की बात है। हिंदुइज्म वॉच जो उस पर नज़र रखता है, उसने तो पता नहीं कितनी सारी चीज़ें निकाली होंगी, उनको रिपोर्ट किया होगा, क्या क्या किया होगा। लेकिन आप एक बात सोचिए, आप इसको हो सकता है आपके मन में ये चीज़ आ रही हो कि हम लोग ये हिंदूवादी हैं, उनको ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और ये सांप्रदायिक लोग हैं तो उनकी राजनीति ऐसी है। लेकिन आप इसको थोड़े ठंडे दिमाग से इससे अलग हट के ज़रा सोचें।
फेसबुक को अगर इस पर सख्ती नहीं कर रहा है तो भारत को नुकसान पहुंचा रहा है। किसी एक नेता, किसी एक उद्योगपति की अगर कोई आदमी आलोचना करता है या खुलासा करता है, एक्सपोजे करता है, उसको आप देश के खिलाफ साजिश बताते हैं। और देश में तरह तरह के बयान, ऐसे बयान, गर्दन काटने की हत्याएं, तो पीट पीट के मार देने की हत्याएं, और ये सारी चीज़ों पे दिन रात भड़काऊ बयान फेसबुक पे लिखे जाते हैं, फेसबुक पे डाले जाते हैं। और यहाँ तक आरोप लगता है कि कुछ बड़े बड़े नेताओं को स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है फेसबुक पे। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं, ये भारत के साथ में, भारत की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ करनी? अगर भारत में हिंदू मुसलमान के दंगे बड़े स्तर पर होते हैं, एक के मुकाबले समझ लीजिए 4 का मुकाबला होगा, है ना, 20% मान लीजिए आप आबादी को, तो ऐसी स्थिति में इस देश का क्या बचेगा? इस देश में किसका फायदा होगा? ये मत गिनिएगा कितने मर गए इधर के, कितने मर गए उधर के, वो तो मरेंगे ही। कितने साल तक ये देश संभल नहीं पाएगा, उभर नहीं पाएगा। जो दुनिया की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था का तमगा लेके घूम रहे हो ना पिछले 10 साल से, वो तमगा छिनते हुए वक्त नहीं लगेगा। एक फिल्म का गाना जाते जाते बता के जा रहा हूँ, आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों। ये गाना चल रहा था अभी 26 जनवरी पे, तो जिन्होंने चलाया था 4 लोग उनसे ही लड़ने पहुँच गए कि आपने क्यों चला दिया। तो ऐसे लोगों से सावधान, व्यापक सोचें, बड़ा सोचें, देश को पहले सोचें, तब ये अपनी फालतू की चीज़ों में पड़ें। और आज इस पोस्ट में ये बात कहने का इसलिए भी बहुत अहमियत हो जाती है क्योंकि इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि विदेशी ताकतें वो किसी भी लालच में या गलत इरादे से भारत में सांप्रदायिक वातावरण बिगड़ रहा है तो उसमें सहयोग कर रही हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको आंखें खोलने वाला लगा होगा। हम तो ऐसे ही कंटेंट देते हैं, देते रहेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाते जाते एक बात और कह दूँ, खैर छोड़ते हैं, कभी इस पर वीडियो बनाएंगे पूरा। नमस्कार, जय हिंद।